सिद्धू मूसेवाला बड़ा अच्छा सिंगर था। और अच्छे जो है गाने हैं, अच्छी जो है उसकी डिफरेंट जो है लिरिक्स हैं। और अक्सर जो है हमारे आजकल यंगस्टर जो है सिद्धू मूसेवाले को सुनते हैं, सुनना भी चाहिए, क्यों नहीं सुनना चाहिए। और लेकिन सिद्धू मूसेवाले के गाने जो है अक्सर कई ऐसे बाइपोलर के पेशेंट हैं जो सुनते हैं तो उनके अंदर जो है मैनी फेज की सिम्टम एक्टिव हो जाती है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि जो है उसके जो है गाने सुनने से हर शख्स जो है मैनिक फेज में चला जाता, नहीं। उसके गाने सुनने से एक्साइटमेंट पैदा होती है, थ्रिल, जोश, वलवला वो पैदा होता है। और जो लोग बाइपोलर के साथ डायग्नोज हो चुके हैं उनके अंदर जो है अक्सर जो सिम्टम जो है एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। और जो सुन रहे होते हैं वो कहते हैं भाई यारों दोस्तों में बल्ले बल्ले होनी चाहिए, हाथ में अच्छा सा पिस्टल होना चाहिए और बस डिशू डिशू होना चाहिए। यही जिंदगी है, यही मजा है, यही मौज है। और यही मौज मस्तियां जनाब उसके अंदर जो है कुछ अलामतें जो है वो पैदा कर देती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो है सिद्धू मूसेवाले की वजह से ही होते हैं, बहुत सारे जो है हमने देखे हैं चीज़ें जो ट्रिगर करती हैं, फैक्टर्स बन सकती हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो मैनिक फेज को एक्टिवेट कर देते हैं। जिस तरह जो है मुहर्रम आने वाले हों तो जो है नोहे, मैं कोई जो है रिलीजियस कॉन्सेप्ट को जो है मद्देनज़र नहीं रख रहा, मैं कुछ पेशेंट्स की हिस्ट्री आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो नोहे सुनते हैं तो उनके अंदर एक्साइटमेंट पैदा होती है, जोश पैदा होता है, वलवला पैदा होता है और जो है उनके पैटर्न, सोचने के पैटर्न जो है चेंज हो जाते हैं। अक्सर जो वो पेशेंट जो बाइपोलर के साथ डायग्नोज हो चुके हैं तो वो जो है मुहर्रम के दिनों में जो है मैनिक फेज में जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। उनके अंदर जो है बायोलॉजिकल चेंजेस जो है आना शुरू हो जाती हैं, सोचने समझने की सलाहियत जो है वो मुतासर हो जाती है और वो जो है कोई ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर बैठते हैं। ज़रूरी नहीं मुहर्रम, मुहर्रम के अलावा जैसे जो है रमज़ान आने वाले होते हैं तो जो है लोग बहुत ज़्यादा जो है वो नेक, परहेज़गार, इबादतगार हो जाते हैं, सदका खैरात करना शुरू कर देते हैं, ज़कात देना शुरू कर देते हैं। तो कुछ बाइपोलर के पेशेंट होते हैं वो जो है कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर और वो जो है मज़हबी इबादत करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जो है सदका खैरात जो है एक नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा जो है वो देना शुरू कर देते हैं। तो बाज़ लोगों को जो है ये भी चीज़ें जो है ट्रिगर कर देती हैं। इसी तरह बाज़ ऐसे भी लोग होते हैं जब बड़ी ईद आती है, तो जो है जब ईद कुर्बान होती है, मस्जिदों में बयान होते हैं, तो बहुत सारे जो बाइपोलर जो है डिसऑर्डर के साथ पेशेंट डायग्नोज़ होते हैं, उनके अंदर जो है ये सिम्पटम एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो है सिर्फ़ गाने, नातें, नोहे या कोई इस तरह की चीज़ें। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं और किस तरह जो है पेशेंट के अंदर जो है ये फीलिंग्स आ रही हैं और वो इन फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अक्सर होता ये है कि जब पेशेंट स्टेबल होता है तो ये जो है अपने रेगुलर चेकअप और रेगुलर जो है फ़ॉलो-अप्स और जो है मेडिसिन जो है वो नहीं कर रहा होता और बॉडी के अंदर जब चेंजेज़ आती हैं वो चीज़ें जो है ओवर कंट्रोल हो जाती हैं और जो है फिर डिस्टर्बेंस फ़ील होती है। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो मैं जब हिस्ट्री लेता हूँ तो बहुत सारी चीज़ों को हाइलाइट कर रहा होता हूँ, डिफरेंट जो चीज़ें मुझे इंडिकेट कर रही होती, ये फैक्टर्स जो है हो सकते हैं। अक्सर जो है हम फैमिली से पूछते हैं कि अच्छा बताएँ रिसेंटली जो है उनकी लाइफ में क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये अलामतें हुई हैं, तो जो है फैमिली वालों को जो है पता नहीं होता। लेकिन बाद दफ़ा फिर पता चलता है कि जो है ये म्यूज़िक के साथ जो है बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था। ये मज़हब की इबादत करना शुरू हो गया था, इसके एनवायरनमेंट में ये चेंजेज़ आई थी, मुहर्रम आए थे, इबादत हुई थी, घर में मजलिस करवाई थी, या जो है ईद कुर्बान हुई थी, इसने जो है घर में जो है कुर्बानी करते हुए देखा और जो है मुख्तलिफ जो है वो मौलवियों को बयान करते हुए सुना। तो बहुत सारे इनके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं जो अक्सर जो है इस तरह का जो सिनेरियो जो है क्रिएट कर देते हैं, पेशेंट को जो है वो डिफरेंट जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर लेकर जा सकते हैं। मज़हब की इबादत के खिलाफ मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, किसी फ़िरके के ऊपर मैं कोई बात नहीं कर रहा इस तरह की। बेसिकली मैं चीज़ों को क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं और जो है पेशेंट के कई बार जो है इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ट्रिगर करती हैं।
तो इसलिए ये जो आज की स्पेशल वीडियो है, ये उन फैमिलीज़ के लिए है, जो अक्सर परेशान हो जाती हैं कि हमारे बेटे के अंदर, हमारे प्यारे के अंदर जो है, ये तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, लेकिन असल कॉज़ आइडेंटिफ़ाई नहीं हो रही। तो बाज़ दफ़ा ये चीज़ें भी जो है, असल कॉज़ जो है बन सकती हैं, पेशेंट के अंदर दोबारा बीमारी की अलामतों को लेकर आने के लिए। तो इन चीज़ों को भी जो है थोड़ा-सा मद्देनज़र रखें, ताकि जो है चीज़ें बेहतर हो सकें। अगर पेशेंट जो है वो डायग्नोज़ हो चुका है, तो उसको जो है थ्रिल, एक्साइटमेंट और जो है जोश, वलवले वाली चीज़ों से बचा के रखें। देखें पेशेंट जो है वो किन-किन चीज़ों पे जो है किस तरह का रिस्पॉन्स करता है, और इन्हें जो है बाकायदा जो है वो साइको एजुकेट करते रहें कि आप जो है इन-इन चीज़ों को लिमिट में रखते हुए, कुछ पैरामीटर्स को फ़ॉलो करते हुए आप जो है लाज़मी एन्जॉय करो, चिल करो, ना आप अपनी मज़हब की इबादत छोड़ो, ना अपने फ़िरके से दूर हो, ना जो है आप कोई सॉन्ग जो अगर सुनना चाहते हो तो सुन सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन एक स्पेसिफिक जो है प्रोटोकॉल आप उनके लिए बनाएँ। ये नहीं है कि 24 घंटे आप जो है जनाब वो सिद्धू मूसेवाला लगा के सुनी जा रहे हैं। 24 घंटे जो है इबादत ही किए जा रहे हैं। 24 घंटे जो है आप जो भी आपके पैटर्न्स बन चुके हैं उन्हीं में रह रहे हैं, तो उन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। तभी जो है आप अपने मैनिफेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, वरना नहीं। और इसके अलावा जो है मेडिसिन बड़ी ज़रूरी है। मैं अक्सर कहता हूँ बाइपोलर के पेशेंट्स को कि मेडिसिन नहीं छोड़नी। जिस तरह डायबिटिक शुगर के जो मरीज़ हैं, उनके लिए जो है स्पेसिफ़िक एक मेडिकेशन है और वो चलती रहनी है, इसी तरह इनके मूड स्टेबलाइज़र होते हैं जो चलते रहने। वो नहीं बंद होने, वो कम या ज़्यादा उसकी डोज़ हो सकती है, लेकिन बंद नहीं हो सकती। हाँ, अगर जो है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग जो है वो अपनी एक रिकवरी फ़ेज़ के अंदर रहे हैं, फिर भी जो है साइकियाट्रिस्ट की हदायत के मुताबिक जो है मेडिसिन को वो लाज़मी इस्तेमाल करें। लेकिन इसके साथ-साथ साइकोलॉजिस्ट के साथ जो है वीकली, ट्वाइस अ मंथ या जो है मंथली या जो है जनाब 3 माह बाद, 4 माह बाद सेशन अपने करवाते रहें, ताकि जो है आप बेहतर ज़िंदगी गुज़ार सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का जो है सवाल है मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है मैं मज़ीद जो है बाइपोलर के कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करूँगा। बहुत सारे फैमिली वाले जो है वो पूछते हैं बाइपोलर जो है असल उसकी कॉज़ क्या हो सकती है? क्या वजह बनती है? किस तरह इसका ट्रीटमेंट है? जो मुख्तलिफ सवालात हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाइपोलर को जो है डिफरेंट जो है स्टेप्स के अंदर जो है क्लियर किया जाए, ताकि जो है चीज़ें बेहतर हो सकें। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।